हेलो माय डियर स्टूडेंट, अचीवर क्लासेस सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप अपन एपी भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपी क्या होता है। An arrangement of numbers that has regular difference is called एपी। मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर्स के अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस फिक्स्ड हो और रेगुलर हो तब उसको अपन एपी बोलते हैं। मतलब संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें निश्चित अंतर हो उसको एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें जैसे 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, मतलब इसमें देखिए पहला नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर क्या है 4, तीसरा नंबर क्या है 6। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस और इसमें भी 2 का डिफरेंस। मतलब देखें कि पहला पद क्या है 2, दूसरा पद क्या है 4, तीसरा पद क्या है 6। तो इनमें कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर फिक्स है। तो ये क्या, इसको अपन क्या बोलेंगे? एपी। दूसरा अंतर देखें, जैसे कि मैंने बोला कि -9, -11, -13, -14। तो इसमें देखिए यहाँ तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। -2 इंक्रीज हो रहा है। अब अपन देखें कि यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का? -1 का। तो ये क्या है? एपी नहीं है। ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ 9 था, यहाँ 11 होगा, 2 का अंतर आया। यहाँ 11 था, यहाँ 13 था, तो 2 का अंतर आया, लेकिन यहाँ 1 का अंतर होगा, तो एपी नहीं है। तो यहाँ देखें, बात अपन करें कि -4, -7, -10, तो कितने का अंतर चल रहा है? यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। तो ये एपी है, अपन बोलेंगे कि ये एपी है। ठीक है। तो अभी आगे बात करें, इसमें फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला सबसे बहुत आसान चैप्टर है कि an इज इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a का मतलब क्या है? पहला पद। a का मतलब क्या है? पहला पद। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। a मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद a होता है, और नंबर ऑफ टर्म n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। और d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। मतलब फिक्स अंतर कितना चल रहा है वो देखना होता है। आगे तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। और ए एन का मतलब क्या होता है? इसको स्मॉल ए एन से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल ए एन। तो इसका क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म। मतलब व्यापक पद बोलते हैं इसको अपन। क्या बोलते हैं? व्यापक पद। तो देखिए, अपन पहला सवाल करते हैं इस पर। क्वेश्चन गिवन है नंबर 1, AP 3, 7, 11 डैश डैश डैश, देन तो फाइंड A15। ये आपका पहला क्वेश्चन है।
तो देखिए AP का जो सबसे पहला डिजिट होता है उसको अपन बोलते हैं A। क्या बोलते हैं? A मतलब प्रथम पद। तो A का वैल्यू क्या है? 3। A का वैल्यू क्या है? 3। अभी इसमें डिफरेंस कितना चला, देखो कितने का अंतर चल रहा है? 4 का। कितने का अंतर चला? 4 का। पहला पद 3 है तो A का वैल्यू 3 हुआ। अब अंतर कितने का है? 4 का। तो D का वैल्यू जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो कितना हुआ? 4। ठीक है। अभी A है अपन के पास, D है। अब कौन सा नंबर चाहिए आपको? A15। तो यहाँ देखिए A15 आपको निकालना है। तो करना क्या होता है? देखो अब पहले आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि A के नीचे जो नंबर होगा, A के नीचे कितना लिखा हो? 15 लिखा हुआ है। तो मतलब उससे एक कम करके आपको D लेना है। तो 14D हो गया। जितना A के नीचे नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम तो आपको D लेना है, और उसमें अपनी तरफ से आपको एक ऐड करना है। मतलब ए के नीचे जो संख्या लिखा हुआ 15 लिखा हुआ है, तो 15 से एक कम करेंगे तो कितना आता है? 14 आया। और डी लगाना उसमें, और ए अपनी तरफ से ऐड करना है। तो A15 का फॉर्मूला क्या बन गया? A+14D। तो यहाँ ए का वैल्यू पुट करिए। ए का वैल्यू रखिए कितना है? 3 प्लस 14। अब इनमें दोनों में कोई साइन नहीं है, मतलब हमेशा इंटू होगा, इंटू गुणा। डी का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ 4 रखा। तो 3 प्लस 14 4 जा कितना हो? 56। 14 चक्का 56 और प्लस 3 तो कितना हुआ? 56 प्लस 3 59, मतलब 59। तो A15 का वैल्यू कितना आया? 59। 15वां जो पद है वो 59 होगा। अगर अपन फॉर्मूले से करते तो भी ये ऐसे ही होता। ए का वैल्यू अपन के पास कितना है? 3, और डी का वैल्यू कितना है? 4। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 4 है, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है। तो देन अपन को पता है सिंस ए एन इज इक्वल होता है A+n-1 इंटू डी। हेयर एन का मीन्स क्या है? देखो A n और ए इसका कंपेरिजन करो AN से। तो ए का ए है, एन का वैल्यू कितना बचा? ए से कैंसिल आउट हुआ तो एन का वैल्यू कितना बचा? 15। तो अपन यहाँ एन का वैल्यू 15 पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? 3। ए का वैल्यू 3 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है? इधर देखो इससे कंपेरिजन करो कितना आएगा? 15 -1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ से 4 पुट किया। ए एन बराबर होता है A+n-1 इंटू डी। तो ए एन का कंपेरिजन A15 से किया तो एन का वैल्यू 15 आया। तो यहाँ 15 पुट किया मैंने। -1 डी का वैल्यू कितना है? 4, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना चल रहा है? 4 का। तो यहाँ 4 रखा। और ए का वैल्यू कितना है? फर्स्ट जो पहले AP में नंबर लिखा होता है वो ए होता है, प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए। कितना? 3। तो अभी 3 का 3 प्लस 15 में से 4 माइनस के 14 इंटू 4। अब देखिए डायरेक्ट हम अपन यहाँ आ गए, फॉर्मूले से भी यहाँ आए और यहाँ इधर हम डायरेक्ट आ गए थे। तो 3 प्लस 14 4 जा 56, मतलब 14 चक 56 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 59, 59। और n का जगह यहाँ क्या रखना है? 15, A15। लेकिन ये तो मैंने आपको एक तरीका और बताया। अब दूसरा देखो, इसी क्वेश्चन के लिए अगर अपन निकालते A23, तो करना क्या है आपको? देखो ए के नीचे जो नंबर लगा हुआ है उससे एक कम आपको डी लेना है, तो 22D। और ऑलवेज आपको प्लस करना है ए। जितना ए के नीचे नंबर लगा हुआ है उससे एक कम करके आपको डी लेना है, और उसमें ऑलवेज ए प्लस करना है। तो ए का वैल्यू इसी क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 3। ऊपर 3 है ए का वैल्यू, प्लस 22 का 22 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। तो इधर 4 रखेंगे। तो 22 4 का कितना हुआ? 88 प्लस 3। तो आंसर कितना आएगा अपन का? 88 प्लस 3 91। तो A23 मतलब 23 टर्म जो है वो कितना है? 91। ठीक है। तो ऐसे आपको AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन कैसे बोलेगा? क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड 29th टर्म ऑफ AP 13 19 25 डैश डैश डैश। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। मतलब क्या बोला? AP
13, 19, 25 डैश 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 का 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला जो एपी में नंबर लिखा होता है वो ए होता है। तो ए का वैल्यू कितना आया 13। मेन चीज़ तो ये है, एपी का जो पहला नंबर लिखा होता है वो ए होता है। उसके बाद जितने का उनमें अंतर चल रहा है, डिफरेंस जितने का चल रहा है वो आपका डी होता है। डिफरेंस कितने का 6 का, मतलब 6 का डिफरेंस है तो डी का वैल्यू 6 हुआ। पहले 2 स्टेप तो ये हैं। उसके बाद जिस नंबर आपसे यहाँ बोला है इंग्लिश में 29th टर्म, यहाँ बोला है 29वां पद, तो ए के नीचे वही नंबर लगा देना। जिस नंबर का पद पूछा है, जिस नंबर का टर्म पूछा है, वही नंबर ए के सफिक्स में लगा देना है। 29 बॉटम में लगा देना, नीचे ए 29। तो मैंने आपको बताया हुआ है ए के नीचे जो नंबर होगा उससे एक कम करके आपको डी लेना है। तो कितना आया 28 डी। 29 से एक कम क्या होता है 28, मतलब 29 से कम क्या होता है एक 28, और डी लगाना है। और प्लस ऑलवेज हमेशा आपको प्लस क्या करना है ए। तो ए का वैल्यू इसमें कितना है 13, तो यहाँ 13 पुट किया, प्लस 28 और इंटू डी का वैल्यू इसमें कितना है 6, तो यहाँ 6 किया। तो 28 6 जा, देखो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 2 जा 12 एंड 4 16 और प्लस 13, इसमें प्लस किया 13 एंड 168 कितना होगा 181। तो A29 कितना आया 181। मतलब A29 29वां पद निकालना है आपको। जिस नंबर का पद निकालना है उसको संख्या को ए के नीचे लगाया। तो अब यहाँ जो ए के नीचे नंबर होगा उससे एक कम आपको डी लेना है, तो 28 डी हुआ। उसके बाद ए ऑलवेज आपको प्लस करना है। उसके बाद क्या करना है, ए ऑलवेज आपको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ ए 29 लिखा हुआ है कि नीचे, तो 29 से एक कम क्या हुआ 28 डी, और प्लस क्या करना है ए। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ 13, तो यहाँ मैंने 13 पुट किया, प्लस का प्लस 28 का 28, डी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 पुट किया। तो 28 छिकी कितना होता है 168 और प्लस 13, तो 168 में 13 ऐड किया तो देखो 8 और 3 11 का 1, हाँ से लगा 1 तो 7 हुआ। 7 और 1 कितना हुआ 8 और 1 का 1, तो 181 29वां पद होगा इस एपी का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करना, इसका आंसर कमेंट में करना। एपी आपको गिवन है, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एपी गिवन है आपके लिए 2 9 एंड 16 डैश डैश डैश, इसका A31 आपको फाइंड आउट करना है। मतलब हिंदी में मैं लिखूँ आपको 31वां पद आपको निकालना है। 31वां पद आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट करना। एपी गिवन है 2 9 16, A31 मीन्स 31 टर्म आपको फाइंड आउट करना है इसमें। मतलब एपी 2 है 9 16, एपी 2 9 16 है और 31वां पद आपको निकालना है। एन का फॉर्मूला आपको लगाना है। मैं आपको दोबारा आपको सीन करा देता हूँ ये, कि देखिए इसमें ए एन का जो फॉर्मूला है वो होता है ए एन इज इक्वल, मतलब जनरल टर्म इसको बोलते हैं व्यापक पद, इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हेयर ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर, जितने का अंतर चल रहा होता है वो। और ये इनको जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अभी इसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि ए पी ये गिवन है 3 7 11, मतलब 3 7 11। देन आपको फाइंड करना है 15th टर्म, मतलब A15 15वां पद निकालना है। तो इसके लिए पहला जो ए पी में नंबर लिखा होता है वो ए होता है, तो ए का वैल्यू कितना है 3। जितने का डिफरेंस चल रहा होता है वो डी होता है, डी का वैल्यू कितना है 4 आया। तो अभी A15 निकालना है। तो फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है A15 जितना ए के नीचे नंबर है उससे एक कम आपको डी लेना है, तो 14 डी, और ए हमेशा प्लस करना है। तो ए का वैल्यू कितना है 3, प्लस का प्लस 14 का 14 एंड डी का वैल्यू कितना 4, तो 4 14 4 जा कितना हो 56 और 3 का 3, 56 में 3 ऐड के कितना 59, तो 15th टर्म कितना होगा एपी का 59। ऐसे करना है। जय हिंद जय भारत।